गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। आप लोगों का टेस्ट हो गया, रिवीजन होने वाला है। बहुत कम बच्चे ही क्वेश्चन किए हैं। ध्यान दीजिए, हमारा आज का टॉपिक है बफर बिलियन। इसके पहले आपको हमने बताया था अम्ल, क्षार, साल्ट, ठीक है। तो आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है, देखिए इसमें आप लोग देखेंगे बफर बिलियन, बफर बिलियन, बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन, बफर बिलियन, बफर बिलियन। बफर बिलियन क्या होता है? जैसे ऐसा विलयन जिसमें अम्ल अथवा क्षार की कुछ बूंदें मिलाने पर विलयन का पीएच मान अपरिवर्तित रहता है, उसे हम कहते हैं बफर विलयन। ऐसे विलयन जिसमें अम्ल अथवा क्षार की कुछ बूंदें मिलाने पर विलयन का पीएच मान अपरिवर्तित रहता है, उसे हम बफर विलयन। ठीक, जैसे आजकल शादी पार्टी में बफर सिस्टम लगाया जाता है। किसी भी जात धर्म के लोग खाना पीना खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी उस समाज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे सलूशन होते हैं। सलूशन ऐसे हों जिसमें अम्ल अथवा क्षार की कुछ बूंदें मिलाने पर विलयन का पीएच मान अपरिवर्तित रहता है, उसे हम बफर विलयन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है अम्लीय बफर। क्या होता है? अम्लीय। और नंबर दो होता है क्षारीय बफर। नंबर दो क्या होता है? क्षारीय। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखें अम्लीय बफर क्या होता है। कहता है दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार से बना साल्ट। क्या है? दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार से बने साल्ट के विलयन को हम अम्लीय बफर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अम्लीय बफर क्या है? दुर्बल अम्ल का नाम लिख देते हैं एसिटिक अम्ल। चलिए, ये हो गया दुर्बल अम्ल। और दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बना साल्ट। तो आइए एक एग्जांपल देते हैं। जैसे लिखा है एसिटिक अम्ल और प्रबल क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे जो साल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट। क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट। यही तो बनेगा ना। एक एच इधर आया और सोडियम यहाँ आ गया, तो बन गया क्या? सोडियम एसीटेट और जल। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, तो कहता है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने साल्ट यानी सोडियम एसीटेट। चलिए यहाँ हमने लिया सोडियम एसीटेट। ठीक, इसे मिटा दें। दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार से बना साल्ट के विलयन को हम बफर विलयन में अम्लीय बफर कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय बफर। ये हो गया सोडियम एसीटेट, और ये आपका हो गया एसिटिक। क्या हो गया? एसिटिक। क्लियर? अब ध्यान, ये हो गया अम्लीय बफर। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन, माने स्पष्टीकरण। कैसे अम्ल अथवा क्षार की कुछ बूंदें मिलाने पर विलयन का पीएच मान अपरिवर्तित रहा। मान लिया इसमें आप अम्ल की बूंद मिलाएं तो क्या विलयन का पीएच मान अपरिवर्तित है, या क्षार की कुछ बूंद मिलाएं तो क्या विलयन का पीएच मान अपरिवर्तित है। तो आइए देखते हैं। ध्यान देंगे कि देखो स्पष्टीकरण देखो। एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट का आयनन इस प्रकार होता है। देखो, एसिटिक अम्ल का आयनन हुआ एसीटेट आयन प्लस एच आयन। क्लियर? ठीक है। और ये हुआ सोडियम एसीटेट CH3 C।
अभिआयनन हुआ COON निगेटिव प्लस Na। देखो अम्लीय बफर का आयनन यानी एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट का आयनन इस प्रकार होता है। अब स्पष्टीकरण में देखेंगे। नंबर ए पॉइंट क्या है, जब हम ऐसे विलयन में अम्ल की कुछ बूंदे मिलाते हैं, जब हम ऐसे विलयन में अम्ल की कुछ बूंदे मिलाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अम्ल की कुछ बूंदे मिलाते हैं तो अम्ल से उत्पन्न या चायन, अम्ल से उत्पन्न या चायन और दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल से उत्पन्न, ध्यान दीजिएगा, एसिटिक अम्ल से उत्पन्न एसीटेट आयन, दुर्बल अम्ल से उत्पन्न एसीटेट आयन, या यूं कहो कि देखो एक बार फिर से देखिए, एसीटेट आयन से संयुक्त, एसीटेट आयन से क्या हुआ, संयुक्त हुआ और ये बन क्या गया, एसिटिक अम्ल। पुनः क्या बना लिया, एसिटिक अम्ल, जिससे विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ने नहीं पाता, जिससे विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ने नहीं पाता और विलयन का पीएच मान अपरिवर्तित रहता है। फिर से एक बार आपको बता दे रहे हैं, यहाँ Na और यहाँ Na, ध्यान दें, जब हम ऐसे विलयन में, जब हम ऐसे विलयन में, स्पष्टीकरण देखना, दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार से बने साल्ट के विलयन को हम अम्लीय बफर कहते हैं। अम्लीय बफर का आयनन इस प्रकार होता है, क्या, एसिटिक अम्ल का आयनन एसीटेट आयन और NH आयन में हुआ और सोडियम एसीटेट का आयनन एसीटेट आयन और सोडियम आयन में हुआ। जब हम, ए पॉइंट क्या कहता है, जब हम ऐसे विलयन में अम्ल की कुछ बूंदें मिलाते हैं तो अम्ल से उत्पन्न NH आयन, जैसे HCl से उत्पन्न NH आयन, सोडियम एसीटेट से उत्पन्न, सोडियम एसीटेट से उत्पन्न, या हम इसी को दूसरे रूपों में भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं, सीधा कहते हैं, देखो, सोडियम एसीटेट से उत्पन्न एसिटिक आयन, एसिटिक आयन H आयन से क्रिया करके क्या बना लिया, देखो, सोडियम एसीटेट से उत्पन्न एसिटिक आयन से अम्ल द्वारा उत्पन्न H आयन क्रिया करके क्या बना लिया, एसिटिक अम्ल बना लिया। क्या बना लिया, एसिटिक अम्ल बना लिया। तो क्या विलयन में H आयन की सांद्रता बढ़ी, नहीं बढ़ी। ठीक इस प्रकार विलयन का पीएच मान अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि विलयन में H आयन की सांद्रता बढ़ने नहीं पाता। आई बात समझ में। दूसरा नंबर देखते हैं, बी पॉइंट क्या कहता है। आइए क्षार की बात करें, आइए क्षार की बात करें। देखो, जब हम ऐसे विलयन में, जब हम ऐसे विलयन में क्षार NaOH की कुछ बूंदें मिलाते हैं तो NaOH से उत्पन्न OH आयन, NaOH से उत्पन्न OH आयन एसिटिक अम्ल CH3COOH से क्या करता है, क्रिया कर लेता है। OH आयन एसिटिक अम्ल से क्या किया, क्रिया कर लिया और बना लिया H2O और एसीटेट आयन। ठीक, देखो, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, NaOH से उत्पन्न OH आयन क्रिया करके क्या बना लिया, जल बना लिया, अर्थात विलयन में OH आयन की सांद्रता बढ़ने नहीं पाती, इसलिए विलयन का पीएच मान अपरिवर्तित रहता है। यदि यही OH की सांद्रता बढ़ती तो विलयन क्षारीय होता, H आयन की सांद्रता बढ़ती तो विलयन अम्लीय हो जाता। ठीक, तो ये रहा अम्लीय बफर का एग्जाम्पल। अब हम आपको ले चलते हैं क्षारीय बफर। क्षारीय बफर क्या है, अगला नंबर
बेसिक बफर। क्या है? बेसिक बफर। ध्यान दो, क्षारीय बफर क्या है? आइए देखते हैं। देखो, दुर्बल क्षार तथा दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल से बने साल्ट के विलयन को हम क्षारीय बफर कहते हैं। दुर्बल क्षार और दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल से बने साल्ट के विलयन को हम बेसिक बफर कहते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? दुर्बल क्षार है। क्या है? दुर्बल क्षार। क्लियर? और अमोनियम क्लोराइड क्या है? देखो, अमोनियम क्लोराइड कैसे बना? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl की क्रिया से बना ना अमोनियम क्लोराइड। देखो, NH4Cl बन गया प्लस H2O बन गया। ये क्षार है, अम्ल है, तो H यहाँ आ गया, यानी H2O बना लिया, Cl यहाँ चला आया, तो अमोनियम क्लोराइड बन गया, एक साल्ट है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? दुर्बल क्षार है, और HCl क्या है? प्रबल अम्ल है। तो दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल से बने साल्ट, यानी दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल से बने साल्ट के विलयन को हम क्षारीय बफर कहते हैं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड कैसा विलयन है? क्षारीय। आइए देखते हैं स्पष्टीकरण क्या करता है। देखो, दुर्बल यानी क्षारीय बफर का आयनन इस प्रकार होता है। कैसे? NH4OH = NH4 आयन प्लस OH आयन। एक तो दुर्बल क्षार का आयनन हो गया, दूसरा NH4Cl, तो NH4 आयन प्लस क्या हो गया? Cl आयन। क्लियर? ये तो हो गया क्षारीय बफर का आयनन इस प्रकार होता है। अब आइए देखते हैं पहला पॉइंट। जब हम विलयन में क्षार की कुछ बूंदें मिलाते हैं, जब हम ऐसे विलयन में क्षार की कुछ बूंदें मिलाते हैं, तो क्या विलयन का pH मान अपरिवर्तित होता है? आइए देखते हैं, ध्यान देंगे। जब हम ऐसे विलयन में क्षार की कुछ बूंदें मिलाते हैं, तो क्षार से उत्पन्न OH आयन अमोनियम आयन से क्रिया करके दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। फलतः विलयन में OH आयन की सांद्रता बढ़ने नहीं पाता। जैसे जब हम ऐसे विलयन में क्षार की कुछ बूंदें मिलाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, क्षार से उत्पन्न, देखो ये क्षार है ना, NaOH, क्षार से उत्पन्न OH आयन अमोनियम आयन से क्रिया करके, देखो यहाँ अमोनियम आयन तो 2 है, तो किस अमोनियम आयन से क्रिया करेगा? अमोनियम क्लोराइड से उत्पन्न अमोनियम आयन से क्रिया करके क्या बना लिया? दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, जिससे विलयन में OH आयन की संख्या बढ़ने नहीं पाता और विलयन का pH मान अपरिवर्तित रहता है, क्लियर? अब आइए बी पॉइंट देखते हैं। बी, ठीक है, नोट तो बढ़िया बनाइएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है बी पॉइंट। जब हम ऐसे विलयन में अम्ल की कुछ बूंदें मिलाते हैं, जैसे HCl, तो HCl से उत्पन्न H आयन, ध्यान दीजिएगा, HCl से उत्पन्न H आयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी दुर्बल क्षार से क्रिया करके, देखो जब हम ऐसे विलयन में अम्ल की कुछ बूंदें मिलाते हैं, तो अम्ल से उत्पन्न H आयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी दुर्बल क्षार से क्रिया करके H2O बना लेता है। क्या बना लेता है? H2O, जिससे सॉल्यूशन में H आयन की सांद्रता बढ़ने नहीं पाता और विलयन का pH मान अपरिवर्तित रहता है। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक। अब आपको क्या बताना है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको बताना है, देखेंगे, जल अपघटनांक या साल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक।
साल्ट हाइड्रोलिसिस यानी साल्ट का अपघटन, साल्ट का अपघटन, साल्ट का अपघटन। ठीक, तो साल्ट का अपघटन देखेंगे। होता यह है कि जब किसी साल्ट को जल में घोला जाता है तो वह, जब किसी साल्ट को जल में घोला जाता है तो वह आयनिक हो जाता है। जब किसी साल्ट को जल में घोला जाता है तो वह आयनिक हो जाता है ना। तो इसकी व्याख्या के लिए ध्यान दीजिए, इसकी व्याख्या के लिए साल्ट के अपघटन को प्रयोग में लाया गया है। ध्यान दीजिएगा, वह घटना जिसके अंतर्गत जब हम किसी भी साल्ट को जल में घोलते हैं, जल में घोलते हैं तो सॉल्यूशन में अम्लीयता या क्षारीयता उत्पन्न हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, वह घटना जिसके अंतर्गत साल्ट को जल में घोला जाता है, जल में घोला जाता है तो विलयन, अम्लीयता या क्षारीयता, तो विलयन में अम्लीयता या क्षारीयता उत्पन्न हो जाती है, जिसे क्षारीयता उत्पन्न हो जाता है, जिसे साल्ट का अपघटन, जिसे क्या कहते हैं, साल्ट का अपघटन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे NaOH है, HCl है, अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बना, साल्ट बना। अब इस साल्ट को क्या किया गया, जल में घोला गया। इस साल्ट को क्या किया गया, जल में घोला गया। देखो ये बेटा है बेस, ये है एसिड, ये क्या बन गया, साल्ट। ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये क्या बन गया, Ba, यानी बेस बी, ए माने एसिड, तो एसिड और बेस का कंपोनेंट है तो ये हो गया Ba। ये क्या है, साल्ट है। अब साल्ट को कहाँ घोला जा रहा है, देखो साल्ट Ba को कहाँ घोला जा रहा है, जल में। तो ये उत्पन्न किया बी आयन और ए आयन। ठीक, बी आयन और ए आयन कहाँ घोला गया है, H2O में। देखो H2O में घोला गया तो ये क्या बनाया, OH आयन और प्लस क्या बनाया, H3O प्लस। ठीक है ना। अब ध्यान देंगे, अब होता यह है कि यहाँ क्या बन गया, BOH, यानी क्या बन गया, ये बेस, क्या बन गया, बेस। और यहाँ क्या बन गया, ACDHA, क्या बन गया, ACDHA, क्या बन गया, ACDHA। चीजों को ध्यान से देखिएगा। वह घटना जिसके अंतर्गत साल्ट को जल में घोला जाता है तो विलयन में अम्लीयता या क्षारीयता उत्पन्न हो जाती है, साल्ट का अपघटन कहलाता है। जैसे देखो बेस है ना NaOH, एसिड है HCl, आपस में क्रिया किया तो क्या बन गया, साल्ट Ba बन गया, यानी NaCl बन गया, क्योंकि B फॉर बेस, A फॉर एसिड। तो B का कंपोनेंट A का कंपोनेंट यानी Ba यानी साल्ट बना। अब इस Ba को जैसे ही जल में घोलोगे तो B आयन A आयन कहाँ घोला गया है, जल में। तो H2O मिलके क्या बनाए, OH आयन और H3O। तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, समझाना ये चाह रहे हैं कि H2O से उत्पन्न OH आयन बेस B आयन से क्रिया करके BOH बेस बनाया, और क्या बनाया, H3O A से क्रिया करके HA यानी अम्ल बना लिया। क्या बना लिया, अम्ल बना लिया। तो इसके निम्न दो दशाएं संभव हैं। इसके निम्न कितने दशाएं संभव हैं, दो दशाएं संभव हैं। क्या, या तो इसकी प्रबलता ज्यादा होगी या तो HA की, या तो बेस की प्रबलता ज्यादा होगी या तो HA की। तो यहाँ से निम्न दो दशाएं संभव है। यदि BOH बड़ा है
एच ए से, तो ध्यान दीजिएगा कभी कभी कंपटीशन में पूछता है BOH यानी बेस का प्रबलता ज्यादा है अम्ल से, किसी भी साल्ट के जलीय विलयन में बेस की प्रबलता अम्ल से ज्यादा है तो विलयन क्षारीय होगा। दूसरा कंडीशन है यदि HA यानी अम्ल की प्रबलता ज्यादा है BOH यानी बेस से तो विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय। और यदि तीसरा कंडीशन देख लो, यदि HA बराबर क्या है BOH तो विलयन क्या होगा, उदासीन। विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज़ को आप जरूर पढ़ें, जरूर नोट करें। तो अब हम आपको बताएंगे अगला टॉपिक कल।